बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा आज का मौजू 7 ज़मीनों और 7 आसमानों पर है। तो चले इस मौजू को बिना वक्त को ज़ाया किए मुकम्मल सुनने से पहले आप सब कायनात की वुसातों और आखिरी हदूद तक पहुँचने की जस्तजू में मसरूफ़ इंसान आज तक निज़ाम कायनात के बारे में तरह तरह के नज़रिए कायम करता है और फिर वक्त के साथ साथ उन्हें तब्दील करता आया है। कायनात एक ही है या बहुत से जहान आबाद हैं? ये साइंसदानों और फ़लसफ़ियों के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा सवाल बना रहा है। इस हवाले से कुरान मजीद में वाज़ेह इशारे मौजूद हैं जिनसे ये मालूम होता है कि दुनिया सिर्फ यही नहीं है जिसमें हम रहते हैं, बल्कि और भी दुनिया आबाद हैं। इस हवाले से आज साइंसदान इस थ्योरी को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दुनिया के सिवा और भी दुनिया आबाद हैं और क्या वहाँ भी हमारे जैसे इंसान मौजूद हैं। अल्लाह ने इस सवाल का जवाब देते हुए अपनी मुक़द्दस किताब में फ़रमाया, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और उनकी मानिंद ज़मीनें भी। उनमें दरमियान एक हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। सही बुखारी और दीगर कुतुब अहादीस में इस आयत के ज़िमन में एक रिवायत मौजूद है कि मुसफ़िर कुरान हज़रत इब्ने अब्बास के पास एक शख्स आया और उसने सूरह तलाक़ की इस आयत की तफसीर पूछी। हज़रत इब्ने अब्बास खामोश रहे। उस शख्स ने दोबारा इसरार किया और पूछा कि आप इसकी वजाहत करने से गुरेज़ क्यों कर रहे हैं। इस पर हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा कि 7 ज़मीनों से मुराद हमारी ही ज़मीन जैसी 7 और ज़मीनें हैं। हर ज़मीन पर हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक रसूल आए हैं। हज़रत आदम की तरह वहाँ भी आदम, हज़रत नूह की तरह उस ज़मीनों पर भी हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह वहाँ भी नबी मबऊस हुए। ये वो सवाल था जो आज से 1400 साल पहले हज़रत इब्ने अब्बास से कुरान की उस आयत की तफसीर के बारे में पूछा गया था। आज साइंसदान इस सवाल का जवाब साइंसी तरीके से दरियाफ्त करने के लिए सर जोड़कर बैठे हैं। डॉक्टर मुरीक बुकाई की किताब इस्लाम, बाइबल और साइंस में उन्होंने लिखा है कि इनकी तहकीक के मुताबिक कुरान मजीद में 7 का अदद कसरत से इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि यूनानी और रूमी भी 7 अदद को अपने रूहानी और मजहबी इल्म में कसरत से इस्तेमाल और ज़िक्र किया करते थे। लिहाजा मुमकिन है कि 7 ज़मीनों से मुराद ये हो कि हमारी ज़मीन की तरह ही और भी बहुत सी ज़मीनें कायनात में मौजूद हों। इंसान की उन तक रसाई नहीं है। आज साइंस के मुताबिक बेशुमार दूसरे सियारे और सूरज की तरह बेशुमार सितारे इस कायनात में बिखरे पड़े हैं और हमारा निज़ाम शमसी इस पूरी कायनात का सिर्फ़ एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। दरअसल साहिल समुंदर में रेत के ज़रात कम हैं, मगर कायनात में प्लैनेट्स, सियारे और सूरज वगैरह जैसे सितारे इससे कई ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हैं। लेकिन कुरान मजीद की इस आयत की बात करें तो उलमा के दरमियान मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं। कुछ उलमा का ख्याल है कि इससे मुराद 7 मुख्तलिफ़ ज़मीन और आसमान हैं, जबकि कुछ की राय है कि 7 कायनात एक दूसरे की हम शक्ल हैं। यानी अगर ज़ैद नामी एक आदमी इस ज़मीन पर मौजूद है तो वो मज़ीद 6 ज़मीनों पर भी मौजूद होगा। सूफिया इकराम के यहाँ भी 7 ज़मीनों और आसमानों और 7 आदम हवा का तस्वुर मिलता है। लिहाजा मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख इब्ने अरबी के मुतल्लिक़ एक मशहूर वाक़या नकल हुआ है। शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा एक ऐसी कौम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ किया कि जिनको मैं नहीं जानता था। उनमें से एक ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हारे सबसे अव्वलीन आबाओ अजदाद में से हूँ। मैंने पूछा तुम्हें मरे हुए कितना अरसा गुजर चुका है? उसने कहा 40,000 साल से कुछ ज़्यादा का अरसा। मैंने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो इतना अरसा या इतना ज़माना नहीं गुज़रा। इस पर उसने कहा कि तुम कौन से आदम की बात कर रहे हो? क्या तुम उस आदम के मुतल्लिक़ कह रहे हो जो तुमसे करीब है या किसी और आदम के मुतल्लिक़? लिहाजा शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मुझे वो हदीस याद आ गई कि इस कायनात में 7 ज़मीन, 7 आसमान और हर ज़मीन पर आदम व हवा भेजे गए हैं। अहले हिकमत ने 7 आसमानों और उनकी खुसूसियात को कुछ यूँ ज़िक्र किया है।
کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسری آسمان کی مسافت 5000 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی ولیوم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوہ کاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے کہ جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے، اور وہ آنکھوں میں حیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ اور پھر جا کر ساتویں آسمان کا نام دامیہ ہے، اور وہ سرخ یاقوت کا ہے، اور اس میں بیت المعمور ہے۔ اسی طرح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ حضور نے براق پر سفر کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل تھے، اور حضور نے تمام آسمانوں میں پیغمبروں اور رسولوں سے ملاقات کی، جبکہ 7 زمینوں اور آسمانوں کی ایک تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ دراصل ہماری زمین میں کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً چوپائے جانور، رینگنے والی مخلوق اور چرند پرند جو ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہیں، مثلاً خوردبین کی والی مخلوق، وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمینشن میں ہے۔ اس نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا گیا ہے، یعنی اس کائنات کی طرح کی کائنات کا وجود ہونا۔ نہ تو ہم اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو، اور اسی طرح دوسرے آسمان جو ہے وہ تیسرے آسمان کے سامنے اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بڑے سے ریگستان میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی موجود ہو۔ اس طرح 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑے اور وسیع ہیں۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کی سرحدوں کو نہ تو انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی بیان کر سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے: اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس بیل آئیکن بٹن، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔